Dear students, welcome to our channel मौलाना आज़ाद उर्दू हाई स्कूल नांदुरा। और हम देख रहे हैं काम और तवानाई। इससे पहले वीडियो में हमने काम से मुतालिक बहुत सारी मालूमात हासिल किए। उसके बाद तवानाई की तारीफ़ और उसकी खसूसियात, उसके बाद तवानाई की मुख्तलिफ़ शक्लें हम लोगों ने देखे हैं। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है टाइप्स ऑफ एनर्जी, तवानाई की किस्में। तो प्यारे बच्चों, इससे पहले वीडियो में हमने तवानाई की शक्लें देखे। जो बहुत सारी शक्लों में तवानाई जो है हमारे अतराफ़ में पाई जाती हैं, तो उसकी मुख्तलिफ़ शक्लें हैं। और हमने ये भी देखे कि तवानाई को एक शक्ल से दूसरी शक्ल में हम तब्दील कर सकते हैं, लेकिन नई तवानाई पैदा नहीं कर सकते। और हमारे इस्तेमाल के हिसाब से हम जो है तवानाई की शक्लें बदल सकते हैं। चलिए अब हम देखेंगे तवानाई की किस्में। तो आम तौर से अगर देखा जाए तो तवानाई को दो किस्मों में तकसीम किया गया है। तो पहली किस्म उसकी तवानाई बिल हरकत, जिसे काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, जिसमें शामिल है बरक़ी तवानाई, रोशनी की तवानाई, हवा की तवानाई, हरारती तवानाई और आवाज़ की तवानाई। ये तमाम तवानाई बिल हरकत की मिसालें हैं। और दूसरी किस्म है तवानाई बिल क़वा, जिसमें केमिकल एनर्जी, इलास्टिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ग्रेविटेशनल एनर्जी, ये तमाम तवानाई बिल क़वा की मिसालें हैं। आइए अब हम दोनों तवानाई को तफसील से देखेंगे। तवानाई बिल हरकत क्या है, उसकी तारीफ़ और उसकी कुछ मिसालें हम देखेंगे। उसी तरह तवानाई बिल क़वा क्या है, उसकी तारीफ़, उसकी कुछ मिसालें देखेंगे। चलिए, सरगर्मी। तो तवानाई को समझने के लिए हम बहुत सी मिसालें देख चुके हैं। आइए तवानाई की इस किस्म को समझने के लिए हम एक सरगर्मी करेंगे, और इस सरगर्मी को आप घर पर भी अंजाम दे सकते हैं और उसका मुशाहदा करके कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं, नतीजे निकाल सकते हैं। तो सरगर्मी बगौर मुशाहदा कीजिए। शक्ल हमारे सामने है। शक्ल में दिए गए तरीके के मुताबिक आलात को तरतीब देना है। तो आलात को जो है तरतीब देने के बाद हम उसमें क्या देखते हैं कि एक मखसूस कमियत का लकड़ी का टुकड़ा या गुटका ट्राली के सामने कुछ दूरी पर रखिए, जिस तरह हम शक्ल में देख सकते हैं। उसके बाद एक नीचे पलड़ा हमको लटकता हुआ नज़र आ रहा है, तो उस पलड़े में कुछ वज़न रखिए। ट्राली आगे की सिमत हरकत करती है वज़न की वजह से, और लकड़ी के टुकड़े से टकराती है। जाहिर सी बात है, जब ट्राली लकड़ी के टुकड़े से टकराएगी तो लकड़ी का टुकड़ा अपनी जगह से मुंतकिल हो जाएगा। और उसी तरह जब ट्राली उसको टकराती है तो लकड़ी का टुकड़ा जो है अपनी जगह से मुंतकिल हो जाता है, मतलब उसमें हटाव पैदा होता है। उसका मतलब यह है कि ट्राली के ज़रिए काम किया गया है, जिस तरह हमने काम की तारीफ़ देखे, क्योंकि उस टुकड़े ने तवानाई हासिल कर ली है। अब ये तवानाई उसमें कहाँ से आती है? इस सरगर्मी में हरकत करती हुई ट्राली काम करती है, इसलिए उसमें तवानाई है। एक हरकत करती हुई शय काम कर सकती है। एक तेज़ रफ्तार से हरकत करती हुई शय एक मुतमासिल शय से जो उसके मुकाबले में कम रफ्तार से हरकत कर रही हो, उससे ज़्यादा काम कर सकती है। आइए कुछ मिसालें देखेंगे। क्या होगा जब तेज़ रफ्तार गेंद इन बोतलों से टकराए? उस वक्त क्या होगा, आप कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, स्ट्राइकर से सामने बॉल रखा हुआ है, उस बॉल को या स्ट्राइकर से गोटी को मारा जाए, क्या नतीजा होगा?
तेज़ रफ्तार से आती हुई गेंद स्तंभ से टकराए, गोटियां एक दूसरे पर मारी जाए। उसी तरह हरकत करती हुई गोली, घूमता हुआ पहिया और इसके अलावा भी तेज़ रफ्तार पत्थर काम कर सकते हैं, और इन सब में तवानाई बिल हरकत होती है। मुख्तसरन ये कि तवानाई बिल हरकत वो तवानाई है जो किसी शय में उसकी हरकत की वजह से होती है, इसलिए इसकी तारीफ़ हम इस तरह कर सकते हैं कि किसी जिस्म में उसकी हरकत की वजह से जो तवानाई पैदा होती है उसे तवानाई बिल हरकत कहते हैं। देखिए शक्ल में भी यहाँ पर एक गेंद जो है हमको ऊंचाई से लुढ़कती हुई नज़र आ रही है, तो वो तवानाई कहाँ से आई? उसकी हरकत की वजह से उसमें आई, इसीलिए हम इसे तवानाई बिल हरकत कहेंगे। अब हरकत करने वाला जिस्म साकिन जिस्म से टकराने से साकिन जिस्म में हरकत पैदा होती है। जैसे मैं देख रहे कि गेंद है और गेंद अगर दूसरी गेंद से टकराएंगी, लेकिन पहली शर्त यह है उसके लिए कि पहली गेंद हरकत करती हुई हो, तो वो हरकत करती हुई गेंद जब दूसरी साकिन गेंद से टकराएंगी तो उसमें भी हरकत पैदा हो जाती है, मतलब तवानाई उसके अंदर मुंतकिल हो जाती है। अब एक शय की तवानाई बिल हरकत में उसकी चाल में इजाफे के साथ इजाफा होता है। एक हरकत करती हुई शय अगर हम देखें यहाँ पर, तो एक हरकत करती हुई शय की कितनी तवानाई उसकी हरकत की वजह से होती है। तो तारीफ़ के मुताबिक हम ये कह सकते हैं कि एक मखसूस रफ्तार से हरकत करती हुई एक शय की तवानाई बिल हरकत उस किए गए काम के मसावी है जो उसे वो रफ्तार इख्तियार कराने के लिए किया जाता है। ये तवानाई बिल हरकत है और उसकी मिसाल हमारे सामने है। तो हम तवानाई बिल हरकत देख रहे हैं। तो तवानाई बिल हरकत क्या है? असल में एक किया गया काम है। तो तवानाई बिल हरकत बराबर किया गया काम, काइनेटिक एनर्जी जिसे हम शॉर्ट में के भी कह सकते हैं। और काम कब हुआ? जब उस पर कुव्वत लगाई गई और कुव्वत लगाने के नतीजे में उसमें हटाव पैदा हुआ। इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे F ज़रब S, जहाँ पर F जो है फोर्स को ज़ाहिर करता है और S जो है हटाव को ज़ाहिर करता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम क्या होगा जब बुलंदी पर ज़ख़ीरा किया हुआ पानी खुद ब खुद नीचे आ जाता है। अब आपने कई मरतबा गौर किया होगा कि हमारे घर में भी जो पानी की टंकी ऊपर रखी हुई होती है तो नीचे उसमें नल लगा होता है, तो ऊंचाई से जब हम नल को ऑन करते हैं तो ऊपर का पानी जो है ज़ख़ीरा किया हुआ खुद ब खुद नीचे आ जाता है। अब ये तवाने उसके अंदर कहाँ से आई? और उसके अलावा भी कहीं डैम या बंद आपने देखे होंगे, ऊंचाई पर होते हैं और वहाँ से जो है पानी खुद ब खुद नीचे आ जाता है बगैर कोई कुव्वत लगाए, उस पर कोई कुव्वत लगानी नहीं पड़ती हमको। तो ऐसा क्यों होता है? दी गई मिसालों पर गौर कीजिए। तनी हुई कमान से तीर छोड़ा गया, मतलब ये कि तीर को छोड़ने के लिए हमें कमान की जो तार होती है उसको खींचना पड़ता है, तानना जिसको बोलते हैं, खींचना पड़ता है। तो इस खींचने की वजह से तीर आगे जाएगा वरना आगे नहीं जाएगा। दबी हुई स्प्रिंग को छोड़ा जाए। आपने कई मरतबा मुशाहिदा किया होगा कि स्प्रिंग को दबाने पर वो उछलता है। चलिए एक स्प्रिंग से मुतालिक एक सरगर्मी भी देखेंगे हम। अमल कीजिए। अब क्या अमल करना है? एक स्प्रिंग लीजिए, अपने एक दोस्त से कहिए कि वो उसका एक सिरा पकड़ ले, आप दूसरा सिरा अपने हाथ में पकड़िए और अपने दोस्त से दूर जाइए। अब स्प्रिंग छोड़ दीजिए। क्या होता है? खींचने पर स्प्रिंग तवानाई कैसे हासिल कर लेता है? क्या स्प्रिंग दबी हुई होने पर भी तवानाई हासिल करेगा?
تو اس کا جواب ہے جی ہاں، اگر ہم اسپرنگ کو دبائیں گے تب بھی وہ اچھلے گا، اور جب اسپرنگ کو کھینچیں گے تو وہ زور سے جو ہے ایک جگہ جمع ہوگا۔ تو یہ توانائی اس کے اندر کہاں سے آئی؟ یہ دیکھتے ہیں۔ تو ان دی گئی صورتوں میں ہر شے پر کیے گئے کام کی وجہ سے توانائی ذخیرہ ہو جاتی ہے۔ ایک شے کو منتقل کی گئی اگر شے رفتار یا چال میں تبدیلی لانے میں استعمال نہیں کی جائے تو یہ توانائی بالقوا شے میں ذخیرہ یعنی کہ جمع ہو جاتی ہے۔ شے کام کرنے کے لیے توانائی بالقوا حاصل کرتی ہے۔ اس لیے ہم توانائی بالقوا کی تعریف اس طرح کر سکتے ہیں کہ جسم کی مخصوص حالت یا جگہ کی وجہ سے اس میں جمع ہونے والی توانائی کو توانائی بالقوا کہتے ہیں۔ توانائی بالقوا کی تعریف پھر سے دہرا رہا ہوں میں۔ جسم کی مخصوص حالت یا جگہ کی وجہ سے اس میں جمع ہونے والی توانائی کو توانائی بالقوا کہتے ہیں۔ آئیے اس کی ایک مثال دیکھیں گے۔ جب m کمیت والے جسموں کو زمینی سطح سے کچھ اونچائی h تک اٹھایا جائے تو اس پر عمل کرنے والی قوت زمین کی ثقلی قوت کے برابر ہوتی ہے، اور یہ ثقلی قوت کے مخالف سمت میں عمل کرتی ہے۔ تو اس میں کمیت کو ظاہر کیا گیا m سے، اونچائی کو ظاہر کیا گیا ہے h سے، اور زمین کی ثقلی قوت کو ظاہر کیا گیا ہے g سے۔ اس وقت ضابطہ بنے گا کام برابر قوت ضرب ہٹاؤ۔ تو کام جہاں ہم اس کو W سے ظاہر کرتے ہیں، قوت جو زمین کے ذریعے لگائی جا رہی ہے m کمیت والے جسم پر، اس لیے m کمیت کا جسم جس پر g ثقلی قوت لگ رہی ہے، اور ہٹاؤ واقع ہوا اس میں h، اس لیے توانائی بالقوا کا ضابطہ بنے گا W برابر mgh۔ ہٹاؤ کی وجہ سے جسم میں جمع ہونے والی توانائی بالقوا رہے گی mgh۔ دیکھیے یہاں پر بھی ایک جسم ہے جو m کمیت کا ہے، جسے h اونچائی تک جو ہے اٹھایا گیا، اور اس پر زمین کی ثقلی قوت عمل کرے گی، جسے گریویٹی ایکسلریشن کہا گیا ہے، جو کانسٹنٹ ہے 9.81 میٹر پر سیکنڈ اسکوائر۔ اس لیے یہاں پر پوٹینشیل انرجی، جس کو EP سے ظاہر کیا گیا ہے، پوٹینشیل انرجی برابر mgh، یہ توانائی بالقوا کا ضابطہ رہے گا۔ اس سے آگے کی معلومات ہم نیکسٹ ویڈیو میں حاصل کریں گے۔